welcome. You're watching Next IAS. My name is Tatiksha Pandey and today we're going to talk about the UN SDG, which is Sustainable Development Goals Report. So let's quickly get started. तो जैसे कि इसकी हेडलाइन बताती है, Hamburg Sustainability Conference, India climbs to its highest ever rank and in 2026 in UN SDG index, but hunger remains a major challenge. तो जी भूखमरी जो है that is remaining a major challenge. ठीक है, moving forward, let's talk about the latest news. Now the latest news is that UN SDG. Now what is SDG? Sustainable डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की इंडेक्स है 2026 की वाज रिलीज्ड एट हैम्बर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2026 जो कि अभी रिसेंटली हुई. ठीक है, इंडिया ने उसमें 94th रैंक किया है आउट ऑफ 167 कंट्रीज, जो कि बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से दिस इज द बेस्ट रैंकिंग एवर जो आज तक इंडिया ने रिसीव करी है. एंड इंप्रूविंग 2025 में इंडिया की रैंकिंग थी 99th, जो कि अब बढ़ करके 94th हो चुकी है. इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो स्कोर है वो है 68.3. तो देखिए जो इस रैंकिंग का जो स्केल होता है वो होता है 0 to 100, जिसमें सारी कंट्रीज को रैंक किया जाता है एंड दिस इज इंडिया स्कोर. इंडिया कंटिन्यूज टू फेस सिग्निफिकेंट चैलेंज इन अचीविंग 13 आउट ऑफ 17 सस्टेनेबल गोल्स. तो देखिए 17 सस्टेनेबल गोल्स होते हैं जिनकी हम बात करेंगे टोटल, जिसमें से 13 इंडिया अचीव करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है. लेट्स क्विकली look at these challenges and furthermore let's talk about the SDG index. पहले SDG index की बात करते हैं. तो जो SDG इंडेक्स है ये पब्लिश करी जाती है किसके द्वारा? UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क SDSN के द्वारा. ठीक है, और इसका जो स्कोर की रैंकिंग जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया 0 to 100 होती है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 68 पॉइंट समथिंग आई है. ठीक है, द पर्पस इज टू असेस एंड रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो इसका जो पर्पस है वो ये है कि कौन कौन सी कंट्रीज क्लोजर पहुंच रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के, उनको ये रैंक करती है. ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ रैंक की कंट्रीज हैं वो हैं, फर्स्ट इज फिनलैंड, सेकंड इज स्वीडन, थर्ड इज डेनमार्क, फोर्थ इज नॉर्वे एंड फिफ्थ इज जर्मनी. ओके, मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट द 17 गोल्स जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं. द फर्स्ट इज नो पॉवर्टी, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए. सेकेंड है जीरो हंगर. थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग. फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन. देन फिफ्थ इज जेंडर इक्वालिटी. देन देयर इज क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन. Then it is clean energy, then decent work and economic growth, then innovation and infrastructure, reduced inequalities, then sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, then life on land, peace, justice and strong institutions. Lastly, partnerships for the goals. So these are the 17 sustainable development goals, जिसमें से 13 में इंडिया सफर कर रहा है अचीव करने में. ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस. कहाँ पे इंडिया चैलेंज फेस कर रहा है. फर्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, दैट इज जीरो हंगर. अब देखिए स्टंटिंग एक बहुत बड़ी समस्या रही है इंडिया में. स्टंटिंग क्या होती है कि जिस हिसाब से बच्चे खाना खाते हैं, जिस हिसाब से बच्चे न्यूट्रिशन उनको मिलता है, उस हिसाब से उनकी हाइट बढ़ती है. तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम इंडिया में जो है वो हमेशा से रही है और धीरे धीरे थोड़ी कम हो रही है, लेकिन फिर भी अभी भी इट इज़ देयर एंड इट इज़ प्रिवलेंट. 2015 की अगर हम बात करें, ये डेटा आप ध्यान से देख लीजिएगा, 37.9% स्टंटिंग की समस्या थी इंडिया में बच्चों में. देन 2020 की अगर हम बात करें तो 35.5%, जो कि थोड़ी कम हुई, और अभी NFHS 6 में 29.3%. तो डेफिनेटली ये कम हुई है समस्या, लेकिन अगर इतनी भी है तो उसमें भी हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. देन अंडर नरिशमेंट की अगर हम बात करें तो 2018 में ये जो रेशियो था वो था 10.5%, लेकिन 2023 में ये बढ़ करके 12% हो चुका है. सो दिस इज राइजन. तो ये यहाँ पे इंडिया इज
फेलिंग, यहाँ पे आपको समझना होगा दैट इंडिया इज फेलिंग हियर एंड वी नीड टू डू समथिंग फॉर इट। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग, डेथ्स ड्यू टू एयर पोल्यूशन 132 पर लाख पॉपुलेशन, ठीक है, विच इज अ वेरी हाई नंबर। आप सभी को पता है दैट एयर पोल्यूशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, स्पेशली इन द कैपिटल सिटी दिल्ली। तो यहाँ पे क्या गोल्स किए जा रहे हैं, क्या मेजर्स हो रहे हैं, वो सब हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। देन प्री मेच्योर मोर्टेलिटी फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एजेस 30 to 70, 2015 में जो इसका नंबर था वो था 22.6% एंड 2021 में 23.6%, तो ये भी बड़ा है। तो डेफिनेटली देयर आर थिंग्स जहाँ पे इंडिया को काम करने की ज़रूरत है मूविंग फॉरवर्ड। लेट्स टॉक अबाउट द SDG 13 क्लाइमेट एक्शन। पर कैपिटा CO2 एमिशंस की अगर हम बात करें तो 2015 में ये जो एमिशंस थे ये 1.69 टन थे और 2023 में ये बढ़ करके 2.21 टन हो चुके हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हमें कंसर्न ये है कि राइजिंग डिपेंडेंस हो रही है फॉसिल फ्यूल्स में और इंक्रीजिंग कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से जैसा कि लास्ट स्लाइड में हम बात कर रहे थे एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है और उसकी वजह से ये पूरी हमारी जो एक चेन ऑफ इवेंट्स है ये होती जा रही है। द चेन ऑफ इवेंट्स इज, देखिए चेन ऑफ इवेंट्स क्या है कि पहले हम ये CO2 एमिशंस हो रहे हैं, उसके बाद वो एयर पोल्यूशन हो रहा है एंड देन एयर पोल्यूशन से वो हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लमैटिक बन रहा है। तो चेन ऑफ इवेंट्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। प्रेस फ्रीडम का स्कोर जो है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है हमारी कंट्री में। 2015 में 59.51 था जो कि अब गिर करके 31.96% हो चुका है। दैट इज़ अ ह्यूज ड्रॉप। अगर आप देखें जो प्रेस फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे चल रही है और पीछे हो गई है। ये बढ़ना चाहिए ये स्कोर इन अ कंट्री लाइक इंडिया, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। हम एक डेमोक्रेसी हैं एंड वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उस हिसाब से दिस इज नॉट राइट। ऑल राइट, अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। हम पूरी बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि आज जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, वो हम उनका यूटिलाइजेशन आज कंप्लीट करके आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी उन रिसोर्सेज को सेव करें। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो चलिए ये पूरा टॉपिक हमारा था। लास्ट में हम बात करते हैं इंडिया की मेजर अचीवमेंट्स की, जहाँ पे इंडिया अच्छा काम कर रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैलेंजेस हैं, कुछ अच्छी अचीवमेंट्स भी हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, जैसा कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यूनिवर्सल एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस बढ़ा है। देन इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ग्रोथ इन मोबाइल ब्रॉडबैंड, एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट यूजेज, स्ट्रेंथेंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। आप सभी देख रहे होंगे इन द रिसेंट ईयर्स इंटरनेट का यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत लोग इंटरनेट यूज़ करने लगे हैं as compared to earlier. The other achievements are digital public infrastructure, financial inclusion, renewable energy expansion. तो ये हमारी इंडिया की सारी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन अचीवमेंट्स के साथ साथ हमें चैलेंजेस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। So this was the whole topic. Now let's talk about the practice question. Which of the following sustainable development goals SDGs is associated with zero hunger? कौन सा गोल ऐसा है sustainable development goal जो zero hunger के साथ associated है? SDG 1, SDG 2, SDG 3, SDG 4, A, B, C और D. आप मुझे बताइए in this answer in the comment section below. Let's see who will be able to answer this. And that is it for today. I will see you on the deep dive video. Until then, bye bye. Take care.